नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ सुबह। आज दिन 24 जनवरी 2022 है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं पूर्व विधायक व सांसद प्रत्याशी सतपाल रामधारी बोल रहा हूँ। पूर्वी दिल्ली से मैं सांसद लड़ा था और चांदनी चौक विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ा था असंख्य समाज पार्टी के द्वारा। मैं अरुणा नगर मजनू का टीला आई ब्लॉक में रहता हूँ और अगर यहाँ पे सबसे नज़दीकी सरकारी विभाग पूछा जाए तो वो देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा पड़ती है। यहाँ पर देश की राजधानी की दिल्ली की विधानसभा है। यहाँ पर मात्र 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं। उनसे थोड़ी दूरी के ऊपर कुछ ही दूरी पर हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब रहते हैं। वहाँ पर डीसीपी साहब का ऑफिस भी है। विधानसभा में भी डीसीपी साहब का ऑफिस है। अपनी मजनू टीले में अरुणा नगर में एक पुलिस चौकी भी है, अपना एक थाना भी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर खुलेआम स्मैक, गांजा, ड्रग्स, अफीम, डोडे, पोस्त व जिस्म फरोशी के धंधे, अवैध धंधे खुलेआम चल रहे हैं और चलते आ रहे हैं। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने लिखित रूप में एक बार नहीं कई बार दिया है, राष्ट्रपति तक बात गई है। यहाँ के मिली भगत जो होती है पुलिस की और यहाँ पे अधिकारी जो हैं कुछ आरडब्ल्यू वाले हैं, वो अपनी लिखित लेटर हेड पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। बात सिर्फ मेरी नहीं है, मजदूर टीले की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, देश की है। और देश की भी नहीं, देश के युवा भविष्य की है कि आज देश का युवा पूरा का पूरा हर तरीके से नशे में डूब चुका है। जब इस एरिया में मैं रहता हूँ, मजनू टीला अरुणा नगर, यहाँ पर हर एक दूसरा व्यक्ति आपको स्मैक पीने वाला दिखेगा, क्योंकि दिल्ली के कोने कोने से, ये बात दावे के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो दिल्ली के पीरागढ़ी से लेकर किसी भी कोने में लगा लें आप, दिल्ली बॉर्डर तक लगा लें या दिल्ली के बाहर तक लगा लें, लोग यहाँ पर मजनू का टीला आई ब्लॉक में, जे ब्लॉक में स्मैक खरीदने आते हैं और यहाँ पे खुलेआम बिकता है। और ये पुलिस को पता है। यहाँ तक कि शाहरुख के लड़के को जब पकड़ा था, दिल्ली में छापेमारी होनी थी, तो दिल्ली में जो 15 या 7 ठिकाने थे, उनमें से मजनू के टीले का भी नाम था। इतना फेमस ये एरिया है ड्रग्स और नशे के मामले में। यहाँ पे दुनिया की कोई सा भी नशा आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ पैसा दो और कोई भी नशा ले लो। यहाँ तक कि लड़की भी मिल जाएगी। जिस्म फरोशी का धंधा भी यहाँ पे खुलेआम चलता है, जो यहीं के लोग करते हैं, मिली भगत के जरिए पुलिस वाले करवाते हैं। और मैं इस मुद्दे पर बात कर चुका हूँ सबसे। मीडिया भी इसको दिखाना नहीं चाहता मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है, छोटी सी बात नहीं, ये देश का भविष्य है। इसको बात को गौर से समझना पड़ेगा कि मैं अगर काम पे नहीं जा रहा हूँ तो मेरा परिवार ख़राब हो गया ना। मेरे माता पिता को मैं कमा के नहीं दे रहा हूँ, मैं बेकार हो गया क्योंकि मैं नशा करता हूँ। मैं 24 घंटे नशे में रहता हूँ। मैं काम पे कब जाऊँगा? मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं कब उनके लिए करूँगा? माता पिता हैं, भाई है, बहन है, बहनें हैं, हम कब करेंगे? क्योंकि हम जब 24 घंटे हमारे घर के सामने नशा मिलता है, नशा बिकता है, तो हम नशा करेंगे। और नशा जब उसके आदी हो जाएंगे तो फिर हम चोरियां करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये बात करना चाहता हूँ, इस बात का सबूत मांगना चाहता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। वो पंजाब में कौन से नशे को बंद करेंगे, किस जगह से बंद करेंगे, कहाँ से बंद करेंगे कि वो अपने क्षेत्र के मजनू का टीला एरिया में नशे को बंद नहीं करते। यहाँ तक कि उनको लिखित रूप में भी एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता से ही लोभ है, उनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वो एक पूर्ण, मैं कह रहा हूँ,
बहुत ही मजबूत किस्म के बुद्धि के नेता, प्रख्यात नेता हैं, क्योंकि उनको जो समस्याएं कल दिखती थी चुनाव में, मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको सारी समस्याएं दिखती थी और यहाँ पर आते भी थे, परंतु आज हमको कोई समस्या नहीं दिखती। वो पंजाब में चुनाव है तो वहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नशा, अगर हमारी सरकार आए तो नशा बंद कर देंगे और 1-1 हज़ार रुपया हम चुनाव आए जीते तो तब देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अरविंद जी, वहाँ पर पूरा बजट कितना है? दिल्ली में 60,000 से 65,000 करोड़ का बजट है और दिल्ली वालों को आपने क्या दी है मैं जानता हूँ, ठीक है। मेरा 1,300 रुपये का बिल आया, एक 1,200 रुपये का बिल आया और बिल लगवाने, मीटर लगवाने के लिए मैंने पता नहीं कितनी रिश्वतें दी हैं, ठीक है। तो मैं हकीकत से मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की जनता देखे, यहाँ पर नशा करने वाले, स्मैक पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले कोई और नहीं इस देश के नागरिक हैं, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। यहाँ तक कि मुझे कहने में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरे अंतरात्मा से मैं तड़पता हूँ कि हमारे दिल्ली पुलिस के भी कुछ अधिकारी हैं जो नशा का सेवन करते हैं, ऐसे ही स्मैक टाइप नशे की गोलियाँ, दारू शराब, और कुछ फौजी तक यहाँ पर आते हैं, फौजी जो यहाँ पर नशे की वो लेते हैं डोज। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भी ये चीज़ चलती रहेगी क्या? मैं कह रहा हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ, स्मैक हिंदुस्तान में नहीं बनती है। स्मैक 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 हिंदुस्तान में नहीं बनती है। वो यहाँ तक, इस मजनू टीले तक कैसे आती है? मैं दिल्ली के कमिश्नर व देश के गृह मंत्री से भी ये बात कहना चाहूँगा और उनसे जवाब मांगता हूँ कि यहाँ तक मजनू टीले में दुनिया के हर नशा कैसे आ जाता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। और आखिरी रास्ता मेरा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर नहीं होता। जिला की जो कोर्ट है 30 हज़ारी, उसमें भी ये दायर नहीं होता। अगर क्योंकि ये सरकार से मामला है तो ये हाई कोर्ट में ही दायर होगा और मैं बहुत जल्द इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करना चाहूँगा कि उस पर संज्ञान लिया जाए। मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से, मेरे को मतलब नहीं किसी से, कोई मैं पैसे का लालची नहीं किसी चीज़ से। अगर मेरे को लालच होता तो मैं कई बार पैसे कमा सकता था, लेकिन मैं देश के भविष्य को बचाना चाहता हूँ, देश के युवा को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब नशा नहीं करेंगे तो ही तो हम फौजी बनेंगे, तो ही तो हम सरकारी नौकर बनेंगे। जब हम स्कूल में ही नशा करने लग जाएंगे, गली मोहल्ले में हमारे नशे बिकेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अच्छे पद पे जाएंगे? हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुलिस वाले मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे देश की चिंता है। मैं देश के लिए सोचता हूँ, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ।